तीन बच्चे, छोटे और डरे हुए। रवि सबसे बड़ा, बस 9 साल का। उसकी बहन प्रिया 7 साल की, उसके साथ चिपकी हुई। छोटा मोहन सिर्फ 5 साल का, गालों पर आंसू। वे एक बड़ी ठंडी इमारत के सामने खड़े थे, एक अनाथालय। उनके माता पिता अब नहीं रहे। एक तूफान उन्हें ले गया था, बस खालीपन छोड़कर। रवि ने प्रिया का हाथ कसकर पकड़ा। उसे मजबूत बनना था, उसके लिए, मोहन के लिए। अनाथालय के अंदर बहुत भीड़ थी, शोर था। दूसरे बच्चे, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, लेकिन रवि जानता था कि अब यही उनकी जिंदगी है। उनके पास बस एक दूसरे का साथ था। रवि ने खुद से वादा किया, वह अपने भाई और बहन का ख्याल रखेगा। वह उनका रक्षक, उनकी आशा बनेगा। इस ठंडी, कठोर दुनिया में वे एक दूसरे के परिवार थे, और रवि यह सुनिश्चित करेगा कि वे जिंदा रहें। अनाथालय में दिनचर्या कठिन थी, लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। उसने पढ़ाई में ध्यान लगाया, मेहनत की, ताकि एक दिन वे इस जगह से बाहर निकल सकें। और धीरे धीरे उन्होंने अनाथालय में भी खुशियां ढूंढ लीं। उनके बीच का प्यार और सहारा उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता था। और रवि ने ठान लिया था, वह अपने भाई बहन को एक बेहतर भविष्य देगा। यह उनकी संघर्ष से सफलता की कहानी की शुरुआत थी। अनाथालय में जिंदगी मुश्किल थी। खाना कम और बेस्वाद, बिस्तर सख्त और असहज, लेकिन सबसे बुरी थी अकेलापन। अपने माता पिता के लिए उनके दिलों में दर्द कभी नहीं गया। रवि ने कड़ी मेहनत की। उसने रसोई में मदद की, जमीन साफ की, कुछ भी, अपना गुजारा करने के लिए। वह जानता था कि पढ़ाई जरूरी है। उसने यह सुनिश्चित किया कि प्रिया और मोहन स्कूल जाएं, भले ही उसे अपना समय कुर्बान करना पड़े। रात में पतले कंबल के नीचे वे एक बेहतर जिंदगी का सपना देखते थे। एक ऐसी जिंदगी जहां वे सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि प्यार और देखभाल पाने वाले बच्चे हों। रवि, प्रिया और मोहन उस उम्मीद से चिपके रहे। अंधेरे में टिमटिमाती एक छोटी सी लौ। दिन के समय वे एक दूसरे के साथ खेलते और हंसते थे, अपने दुखों को कुछ समय के लिए भूल जाते थे। पढ़ाई में भी वे एक दूसरे की मदद करते थे, एक टीम की तरह। छोटी छोटी सफलताएं भी उनके लिए बड़ी खुशियां लाती थीं। रात में वे सितारों को देखते और एक बेहतर भविष्य की कल्पना करते। एक दूसरे का साथ ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, और इसी ताकत के सहारे वे आगे बढ़ते रहे, एक बेहतर कल की ओर। एक दिन एक दयालु आदमी अनाथालय आया। मिस्टर शर्मा, वे उसे कहते थे। उनकी एक प्यारी सी मुस्कान थी और आंखें दया से चमकती थीं। मिस्टर शर्मा पास के एक छोटे से स्कूल में टीचर थे। उन्होंने तीनों भाई बहनों में कुछ खास देखा। उन्होंने रवि की लगन, प्रिया की बुद्धिमत्ता और मोहन की शांत ताकत पर ध्यान दिया। मिस्टर शर्मा ने मदद करने की पेशकश की। उन्होंने उन्हें एक्स्ट्रा लेसन्स देना शुरू किया। अनाथालय की दीवारों से परे की दुनिया के लिए उनके दिमाग खोले। वह उनके लिए किताबें लाए, रंगीन और कहानियों से भरी। उन्होंने एक ऐसे भविष्य की बात की जहां सब कुछ मुमकिन था। मिस्टर शर्मा उनके गुरु, उनके मार्गदर्शक बन गए। उन्होंने उन्हें न सिर्फ किताबों से, बल्कि जिंदगी के लेसन सिखाए। उन्होंने उनसे कहा, मेहनत, ईमानदारी और दया, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होंगी। उनके शब्द उनके मार्गदर्शक सिद्धांत बन गए। मिस्टर शर्मा ने बच्चों के साथ समय बिताया, उन्हें खेल खेल में सिखाया। उन्होंने बच्चों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि कैसे अपने सपनों का पीछा करें। उन्होंने बच्चों को बताया कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि कैसे चुनौतियों का सामना करें। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि कैसे एक दूसरे की मदद करें। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि कैसे समाज में योगदान दें। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि कैसे अपने अधिकारों के लिए खड़ी ही हों। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि कैसे अपने कर्तव्यों का पालन करें। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि कैसे एक अच्छा नागरिक बने। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि कैसे एक अच्छा इंसान बने। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि कैसे अपने जीवन को सफल बनाएं। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि कैसे अपने जीवन को सार्थक बनाएं। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि कैसे अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि कैसे अपने जीवन को संतुलित बनाएं। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि कैसे अपने जीवन को सकारात्मक बनाएं। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि कैसे अपने जीवन को प्रेरणादायक बनाएं। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि कैसे अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाएं। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि कैसे अपने जीवन को मूल्यवान बनाएं। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि कैसे अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाएं। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि कैसे अपने जीवन को यादगार बनाएं। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि कैसे अपने जीवन को अद्वितीय बनाएं। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि कैसे अपने जीवन को विशेष बनाएं। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि कैसे अपने जीवन को अनमोल बनाएं। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि कैसे अपने जीवन को अनूठा बनाएं। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि कैसे अपने जीवन को अद्वितीय बनाएं। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि कैसे अपने जीवन को विशेष बनाएं। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि कैसे अपने जीवन को अनमोल बनाएं। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि कैसे अपने जीवन को अनूठा बनाएं। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि कैसे अपने जीवन को अद्वितीय बनाएं। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि कैसे अपने जीवन को विशेष बनाएं। उन्होंने बच्चों को सिखाया
कि कैसे अपने जीवन को अनमोल बनाए। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि कैसे अपने जीवन को अनूठा बनाए। साल गुजर गए। रवि अब एक जवान आदमी ने बढ़ईगिरी सीखी। उसकी उंगलियां फुर्तीली थीं और चीजों को देखने की नजर पैनी थी। वह लकड़ी को सुंदर फर्नीचर में बदल सकता था। हर टुकड़े में उसकी लगन झलकती थी। प्रिया तेज और उत्सुक अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ी। वह मिस्टर शर्मा की तरह एक टीचर बनने का सपना देखती थी, ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए। मोहन शांत लेकिन चौकस ने संख्याओं के लिए एक जुनून खोजा। उसने स्थानीय दुकानदारों को उनके हिसाब किताब में मदद की। उसका दिमाग तेज और विश्लेषणात्मक था। तीनों भाई बहनों ने एक दूसरे का साथ दिया। उनका बंधन अटूट था। उन्होंने हर रुपया, हर पैसा बचाया, अपने सपने की ओर काम करते हुए। उन्होंने एक छोटी सी दुकान, अपना खुद का बिजनेस का सपना देखा, जहां वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें, जहां वे इज्जत और सम्मान की जिंदगी बना सकें, दया से नहीं बल्कि अपनी मेहनत से। यह एक ऐसा सपना था जिसने उनके दिनों को ऊर्जा दी और उनकी रातों को रोशन किया। भाग 5, सफलता के पहले कदम। मिस्टर शर्मा की मदद से उन्होंने भीड़ भाड़ वाले बाजार में एक छोटी सी जगह किराए पर ली। यह ज्यादा नहीं थी, बस कुछ वर्ग फुट, लेकिन यह उनकी अपनी थी। उन्होंने इसका नाम होप हैंडीक्राफ्ट्स रखा, जो उनकी यात्रा का प्रमाण था। रवि का फर्नीचर मजबूत और सुंदर ग्राहकों को आकर्षित करता था। प्रिया अपने सौम्य स्वभाव और ज्ञान के साथ शाम को बच्चों को पढ़ाती थी, थोड़ी अतिरिक्त कमाई करती थी। मोहन अपनी तेज गणना और ईमानदार व्यवहार के साथ उनके पैसों का प्रबंधन करता था। वे सुबह से शाम तक लंबे समय तक काम करते थे, लेकिन उन्होंने शिकायत नहीं की। हर बिक्री, कमाया गया हर रुपया उन्हें अपने सपने के करीब लाता था। तीनों भाई बहनों और उनकी लगन के बारे में बात फैल गई। लोगों ने उनकी ईमानदारी, उनकी मेहनत, उनके उत्पादों की गुणवत्ता की सराहना की। होप हैंडीक्राफ्ट्स जल्द ही बाजार में पसंदीदा बन गया, उनकी अटूट भावना का प्रमाण। भाग 6, मुश्किलों का सामना। जिंदगी हमेशा आसान नहीं थी। ऐसे प्रतियोगी थे जिन्होंने उनके दामों से कम दाम रखने की कोशिश की। ईर्ष्यालु फुसफुसाहट उनके अतीत पर सवाल उठाती थी, लेकिन रवि, प्रिया और मोहन ने हर चुनौती का डटकर सामना किया। वे कड़ी मेहनत की कीमत, ईमानदारी के महत्व को जानते थे। उन्होंने कभी गुणवत्ता से समझौता नहीं किया, कभी अपने सिद्धांतों से नहीं भटके। उनका बंधन मुश्किलों में बना उनकी ताकत बन गया। उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया, अपनी सफलताओं का जश्न मनाया और अपनी असफलताओं से सीखा। मिस्टर शर्मा, उनके मार्गदर्शक सितारे, हमेशा वहां थे, सलाह, प्रोत्साहन और सुनने के लिए। इस सब के दौरान उन्होंने अपने सपनों से कभी नजर नहीं हटाई। उन्हें मिस्टर शर्मा के शब्द याद थे, मुश्किलें उन लोगों के लिए सफलता की सीढ़ियां हैं जो दृढ़ हैं। और वे सफल होने के लिए दृढ़ थे, न सिर्फ अपने लिए बल्कि उन सभी के लिए जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं। भाग 7, एक बिजनेस का जन्म। जैसे जैसे साल बीतते गए, होप हैंडीक्राफ्ट्स फलता फूलता गया। उन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाया और दुकानें खोली, उन लोगों को नौकरी दी जिन्होंने ऐसी ही मुश्किलों का सामना किया था। रवि के फर्नीचर डिजाइन्स को पहचान मिली। उसकी कारीगरी अमीर व्यापारियों और रईसों द्वारा मांगी जाने लगी। प्रिया का स्कूल बढ़ा, वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करता रहा। युवा दिमागों को आकार देने का उनका सपना साकार हुआ। मोहन ने अपनी तेज व्यावसायिक कुशाग्रता के साथ उनके बढ़ते उद्यम का प्रबंधन किया, उचित वेतन और नैतिक प्रथाओं को सुनिश्चित किया। होप हैंडीक्राफ्ट्स अब होप एंटरप्राइजेस था, अनाथ बच्चों से सफल उद्यमियों तक की उनकी यात्रा का प्रमाण। उनकी कहानी आशा की किरण दूसरों को यह विश्वास दिलाने के लिए प्रेरित करती है कि कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और थोड़ी सी दया से कुछ भी संभव है। भाग 8, वापस देना, आगे याद रखना। अपनी सफलता के बावजूद रवि, प्रिया और मोहन कभी नहीं भूले कि वे कहां से आए थे। उन्होंने अपने माता पिता की याद में एक स्कूल और एक अनाथालय बनाया, एक ऐसी जगह जहां बच्चों को प्यार, देखभाल और उम्मीद मिल सके। उन्होंने अवसर प्रदान किए, भीख नहीं, दूसरों को अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठने का अधिकार दिया। वे साधारण जीवन जीते थे, उनके दिल अपनी यात्रा के लिए कृतज्ञता से भरे थे। भाई बहनों ने साबित कर दिया कि सफलता को केवल धन से नहीं मापा जाता है, बल्कि दुनिया पर उनके सकारात्मक प्रभाव से मापा जाता है। उनकी कहानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फुसफुसाई, एक किंवदंती बन गई, एक याद दिलाने वाला कि निराशा की राख से भी आशा खिल सकती है, कि हर दिल में महानता की क्षमता होती है, खिलने के अवसर की प्रतीक्षा में। भाग 9, कड़ी मेहनत और उम्मीद की विरासत। रवि, प्रिया और मोहन की कहानी पीढ़ियों से आगे निकल गई। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि अटूट दृढ़ संकल्प से सबसे कठिन परिस्थितियों को भी पार किया जा सकता है।
उनकी विरासत न सिर्फ उनके द्वारा बनाई गई इमारतों या उनके द्वारा बनाए गए व्यवसायों में, बल्कि उनके द्वारा छुए गए अनगिनत जीवन में जीवित रही। उन्होंने साबित कर दिया कि असली धन संपत्ति से नहीं, बल्कि मानव आत्मा की समृद्धि से मापा जाता है। उनकी कहानी लचीलेपन की शक्ति का प्रमाण हमें प्रेरित करती रहती है, हमें याद दिलाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आशा, कड़ी मेहनत और दया एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। और इसलिए 3 अनाथ भाई बहनों की कहानी, जिन्होंने एक बेहतर जीवन का सपना देखा और उसके लिए प्रयास किया, आगे बढ़ती है। एक कालातीत याद दिलाने वाला कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा की एक चिंगारी एक ऐसी लौ प्रज्वलित कर सकती है जो दुनिया को रोशन करती है। रवि, प्रिया और मोहन जैसे जैसे बचपन से बड़े होने लगे, उनकी जिंदगी में बहुत कुछ सीखने और बढ़ने मिला। हर भाई बहन के अपने अपने चैलेंजेस थे, जिनसे उनकी पर्सनालिटी बनी और आगे की जिम्मेदारियों के लिए तैयार हुए। रवि, सबसे बड़ा भाई, एक मेंटर और प्रोटेक्टर बना। उसने लीडरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वैल्यू सीखी, अक्सर अपनी नीड सैक्रिफाइस करके अपने भाई बहनों का ध्यान रखा। अपने परिवार को मुश्किलों से बचाने का उसका डिटर्मिनेशन उसकी लाइफ की ड्राइविंग फोर्स बन गया। प्रिया ने इन इंपॉर्टेंट सालों में अपनी आवाज पाई। पहले शर्मीली और चुप रहने वाली, उसने एजुकेशन और एडवोकेसी के लिए पैशन ढूंढा। वो अपने कम्युनिटी के लिए होप की किरण बनी, स्टडी ग्रुप्स ऑर्गेनाइज किए और दूसरों को ऑब्स्टिकल्स के बावजूद अपने ड्रीम्स परस्यू करने के लिए एनकरेज किया। मोहन, सबसे छोटा, एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट वाला बना। वो हमेशा क्यूरियस रहता था, गैजेट्स के साथ खेलता और एवरीडे प्रॉब्लम्स के इनोवेटिव सॉल्यूशंस के बारे में सोचता था। उसकी क्रिएटिविटी और रेजिलियंस साफ दिखती थी, जैसे वो एडोलेसेंस की कॉम्प्लेक्सिटीज से निकला, चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदलता रहा। तीनों मिलकर एक स्ट्रॉन्ग टीम बने, अपने स्ट्रेंथ से कलेक्टिव ड्रीम को पूरा करने में कंट्रीब्यूट किया। उनका बॉन्ड हर साल स्ट्रॉन्ग होता गया, हार्डशिप्स और एक दूसरे के अनवेवरिंग सपोर्ट से। एडोलेसेंस का उनका सफर स्ट्रगल्स के बिना नहीं था। उन्हें डाउट, सोसाइटल प्रेशर और पास्ट के शैडोज का सामना करना पड़ा। फिर भी हर चीज में वो यूनाइटेड रहे, एक ब्राइटर फ्यूचर की होप से ड्रिवन। इन सालों में सीखे लेसन्स उनके फ्यूचर सक्सेसेस की फाउंडेशन बने। रवि, प्रिया और मोहन की स्टोरी रेजिलियंस की पावर, फैमिली की इंपॉर्टेंस और इस बिलीफ का सबूत है कि हार्ड वर्क और होप से सब कुछ पॉसिबल है। और इसलिए जैसे ही वो एडल्टहुड में कदम रखा, वो अपने एडोलेसेंट ईयर्स से मिली विजडम और स्ट्रेंथ के साथ न्यू चैलेंजेस को कॉन्कर करने और ग्रोथ और अचीवमेंट के जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए तैयार थे। रवि, प्रिया और मोहन जैसे जैसे बड़े हुए, उनकी जिंदगी में नए नए मोड़ आए, नई चुनौतियां आईं और बड़ी कामयाबियां भी मिली। बचपन में जो सीखा वही उनकी नींव बनी, जिस पर उन्होंने अपना भविष्य बनाया। रवि सबसे बड़ा था, उसने बड़े भाई का फर्ज बखूबी निभाया। वो पढ़ाई भी करता रहा और साथ साथ कई नौकरियां भी, ताकि घर वालों का साथ दे सके। जिम्मेदारी का बोझ भारी था, लेकिन अपने भाई बहन के लिए बेहतर जिंदगी देने का उसका जज्बा कम नहीं हुआ। उसकी हर कुर्बानी उनके सपनों की सीढ़ी बन गई। प्रिया अब एक कॉन्फिडेंट और अच्छी तरह से बोलने वाली लड़की बन गई थी। उसने अपने काम को इतने जुनून से किया कि कई लोग इंस्पायर हुए। पढ़ाई में भी वो अव्वल रही, स्कॉलरशिप मिली और नए रास्ते खुले। प्रिया की आवाज जो पहले दबी हुई थी, अब बदलाव लाने का जरिया बन गई। उसकी कहानी बताती है कि पढ़ाई और लोगों के सपोर्ट से कितनी ताकत मिलती है। मोहन हमेशा से नया सोचने वाला था। उसने अपने बिजनेस के हुनर से कामयाबी पाई। उसने छोटे छोटे काम शुरू किए, नए आइडियाज आजमाए और हर गलती से सीखा। उसकी मेहनत और क्रिएटिविटी रंग लाई और उसका टेक स्टार्टअप जल्दी ही आगे बढ़ने लगा। मोहन में वो काबिलियत थी कि जहां दूसरे रुकावटें देखते थे, वो मौके देखता था। तीनों भाई बहन ने बड़े होने की मुश्किलों का सामना मिलकर किया, जैसे बचपन में करते थे। पैसों की तंगी, मुश्किलें और खुद पर शक भी हुआ, लेकिन एक दूसरे का साथ उनकी सबसे बड़ी ताकत रही। हर मुश्किल ने उन्हें और समझदार बनाया और उनका रिश्ता और मजबूत किया। ये समय उनके सीखने और खुद को जानने का था। रवि, प्रिया और मोहन ने अपने सपनों और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाना सीखा। वो एक दूसरे के सहारे बने, हर कामयाबी में साथ खुश हुए और मुश्किल घड़ी में एक दूसरे को हिम्मत दी। उनकी कहानी बताती है कि हार न मानने, परिवार के साथ और मेहनत और उम्मीद से सब कुछ मुमकिन है। नए सफर की शुरुआत में रवि, प्रिया और मोहन अपने साथ बचपन के दिनों की सीख और ताकत लेकर चल पड़े। वो नई चुनौतियों के लिए तैयार थे, आगे बढ़ने के लिए और एक ऐसा भविष्य बनाने के लिए जो उनके गुजरे हुए कल का सम्मान करे और आने वाले कल के वादे को पूरा करे। रवि, प्रिया और मोहन जैसे जैसे बड़े हुए, उनकी मेहनत और लगन रंग लाने लगी। बचपन में जो परिश्रम और धैर्य उन्होंने दिखाया था, वो अब फल देने लगा। रवि, जो हमेशा परिवार का सहारा रहा, अब थोड़ा आराम कर सकता था। पढ़ाई और कई नौकरियों ने न सिर्फ उसके भाई बहनों का पेट पाला, बल्कि उसे इंजीनियरिंग में कामयाबी भी दिलाई।
वो कई बच्चों का गुरु बना, अपनी कहानी और सीख बांटी ताकि और लोग भी आगे बढ़ें। प्रिया का आत्मविश्वास और मीठे बोल ने उसके लिए वो दरवाजे खोल दिए जिनके बारे में वो पहले सिर्फ सपने देखती थी। समाज सेवा का जज्बा उसे अपनी कम्युनिटी में एक बड़ी आवाज बना दिया। उसने महिलाओं और बच्चों के लिए कई काम किए ताकि उन्हें पढ़ाई और मौके मिले। प्रिया की कहानी एक उम्मीद की किरण बन गई, जो दिखाती है कि खुद पर विश्वास और दूसरों का साथ कितना जरूरी है। मोहन के बिजनेस दिमाग और नए आइडियाज ने उसके छोटे से टेक स्टार्टअप को एक बड़ी कंपनी बना दिया। जहां लोग मुश्किलें देखते थे, वहां मोहन मौके देखता था, और यही उसकी कामयाबी का राज था। उसकी कंपनी न सिर्फ आगे बढ़ी, बल्कि उसने समाज को भी बहुत कुछ दिया। पढ़ाई के प्रोग्राम्स में पैसे लगाए और लोकल बिजनेसेस की मदद की। तीनों भाई बहन एक दूसरे के साथ खड़े रहे, खुशियां मनाई और मुश्किलों का सामना किया, जैसे वो बचपन से करते आए थे। अपने पास्ट का मान रखते हुए उन्होंने एक ऐसा फ्यूचर बनाया जो सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि अच्छे कामों से भी भरा था। उनके बड़े होने का सफर इस बात से पता चलता है कि उन्होंने दूसरों पर क्या असर डाला। रवि, प्रिया और मोहन की कहानी परिवार की ताकत, मेहनत की अहमियत और सपनों को पूरा करने की उम्मीद की कहानी है। आगे बढ़ाते हुए वो अपने बचपन की सीख और एक बेहतर कल का वादा अपने साथ ले गए, नई मुश्किलों का सामना करने और आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करने वाले काम करने के लिए तैयार। तो दोस्तों, जैसे हमारी ये कहानी खत्म होती है, चलो याद करते हैं रवि, प्रिया और मोहन की जिंदगी के बारे में। ये तीनों भाई बहन मुश्किलों से निकलकर मेहनत और हिम्मत से एक नई उम्मीद की कहानी लिख गए। इनकी कहानी सिर्फ मुश्किलों से जीतने की नहीं है, बल्कि परिवार के प्यार, सपनों की ताकत और दूसरों की मदद करने की अहमियत की भी है। रवि, जो परिवार का सबसे बड़ा सहारा था, उसने अपने बचपन में बहुत त्याग किए ताकि उसके भाई बहन का भविष्य अच्छा हो। आगे चलकर उसने इंजीनियरिंग में कामयाबी हासिल की। एक छोटे से बच्चे से जिसके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां थीं, वो एक ऐसा इंसान बना जो दूसरों के लिए प्रेरणा है। ये दिखाता है कि लगन और पढ़ाई लिखाई से जिंदगी कैसे बदल सकती है। प्रिया, जिसके आत्मविश्वास और अच्छे स्वभाव ने उसके लिए वो रास्ते खोल दिए जिनके बारे में उसने कभी सिर्फ सपने देखे थे, वो अपने समाज के लोगों की आवाज बनी। समाज सेवा के लिए उसका जुनून और बच्चों, खासकर लड़कियों की पढ़ाई के लिए उसकी कोशिशों ने उसे एक उम्मीद की किरण बना दिया। उसने ये साबित किया कि खुद पर भरोसा और दूसरों का साथ मुश्किलों को दूर कर सकता है। मोहन अपने बिजनेस दिमाग और नए नए आइडियाज से एक छोटे से टेक स्टार्टअप को एक बड़ी कंपनी बना दिया। जहां लोग मुश्किलें देखते थे, वहां मोहन नए मौके देखता था, और यही उसकी कामयाबी का राज था। उसकी कंपनी ने तरक्की तो की ही, साथ ही समाज को भी कुछ लौटाया, पढ़ाई के प्रोग्राम्स और लोकल बिजनेस को मदद देकर। इन तीनों भाई बहनों का रिश्ता हमेशा मजबूत रहा, जो परिवार की ताकत को दिखाता है। उन्होंने साथ मिलकर खुशियां मनाई और मुसीबतों का सामना किया, हमेशा अपने बीते हुए कल से सबक लेते हुए। उन्होंने सिर्फ पैसों से ही नहीं, बल्कि समाज के लिए अच्छे काम करके भी एक बेहतरीन जिंदगी बनाई। इनका सफर मुश्किलों भरे बचपन से कामयाबी और दानवीरता से भरी जवानी तक, ये दिखाता है कि अगर लगन हो, साथ देने वाले लोग हों और एक बेहतर कल का सपना हो, तो क्या कुछ नहीं हासिल किया जा सकता। अपने बचपन के सबक और एक अच्छे भविष्य के वादे के साथ ये आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। रवि, प्रिया और मोहन की कहानी परिवार के प्यार, मेहनत की अहमियत और इस उम्मीद की कहानी है कि सपने सच हो सकते हैं। बीते हुए कल के सबक और नए चैलेंजेस का सामना करने के हौसले के साथ ये आगे बढ़ते हैं, उन लोगों को प्रेरित करने के लिए जो इनके नक्शे कदम पर चलेंगे। और इस तरह एक अध्याय खत्म होता है और एक नया शुरू होता है, नई उम्मीदों और एक परिवार की जिंदगी के सफर की यादों से भरा हुआ।